छोटी लड़की ने सिर्फ एक चिकन नगेट खाया और दो चाचा पागल हो गए। डर के मारे उसने तुरंत नगेट वापस रख दिया। बच्चे के माता पिता ने सोचा कि वे पागल हैं, जल्दी से बच्चे को उठाकर भाग गए। वह चाचा नगेट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। आंसू बह रहे थे क्योंकि यह साधारण नगेट नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। दरअसल एक दिन पहले उसकी बेटी शियाओमिन जिज्ञासावश लाओपू के स्टोर में एक मशीन चला दी थी और जैसे ही चिकन नगेट्स का नाम पुकारा वह सचमुच एक सुनहरा कुरकुरा चिकन नगेट बन गई। और बदकिस्मती से सहकर्मी ने गलती से शियाओमिन को अन्य नगेट्स के साथ मिला दिया, जिससे लाओपू को एकदम से 19 बेटियां मिल गईं। इसलिए लाओपू ने नगेट शॉप में जाकर मालिक से मदद मांगी, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा नगेट उनके स्टोर का नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से उसे दुकानदार ने बाहर फेंक दिया, जिससे शियाओमिन की संख्या और बढ़ गई। उन्होंने मुश्किल से सभी नगेट्स इकट्ठे किए, लेकिन पास की एक छोटी लड़की ने एक उठाकर खा लिया। जब दोनों पूरी तरह टूट चुके थे तभी नगेट शॉप का मालिक आ गया। वह बहन की बेटी थी। हैरानी की बात, नगेट शॉप की मालकिन शियाओबाई की पहली प्रेमिका शियाओहोंग थी। शियाओहोंग ने आते ही शियाओबाई का पेट पकड़ लिया और पूछा कि उसका पेट वाला आदमी कहाँ गया, क्योंकि शियाओहोंग को शियाओबाई का मांसल पेट बहुत पसंद था। दोनों पुरानी यादें ताजा करके गर्मा गर्म बहस करने लगे। बगल में लाओपू इतना परेशान था कि पैर पटकने लगा, लेकिन शियाओहोंग के अगले शब्दों से वह चौंक गया। सुपर बड़ा पेट बिल्कुल हॉट पॉट जैसा था। टोपी से ढका हुआ पेट पूरा था, लेकिन इतना बड़ा क्यों है? क्या ये विकृत है? गंभीर चेहरे वाले लाओपू को हंसी आने लगी। लाओपू ने जबरदस्ती विषय बदला, उनसे पहले अपनी बेटी को बचाने की विनती की। दुर्भाग्य से दोनों ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। मत जाओ, मत जाओ, जाओ जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, अंदर मत जाओ। स्क्रीन के सामने बहुत से अकेले भाई हैं। ये सिरदर्द वाला कुत्ते का खाना मैं नहीं परोसूंगा। जब वे आखिरकार वास्तविकता में लौटे, लाओपू ने शियाओहोंग से अपनी बेटी को खोजने का आग्रह किया। शियाओहोंग ने घमंड से कहा कि वह मदद नहीं करेगी, लेकिन एक ही आवाज में शियाओबाई सीधे घुटनों पर गिर गया। दोनों की दयनीय हालत देखकर शियाओहोंग ने आखिरकार अनिच्छा से मदद करने की हामी भरी। उसने जल्द ही पहचान लिया कि कौन शियाओमिन है, क्योंकि उस नगेट का रंग बहुत खास था और उससे हल्की पुदीने की चॉकलेट की खुशबू आ रही थी। यह सुनकर शियाओबाई की आंखें चमक उठी, क्योंकि शियाओमिन को पुदीना सबसे ज्यादा पसंद था। जाने से पहले शाओहोंग ने शाओबाई से धीरे से पूछा, क्या वे अतीत में वापस जा सकते हैं? शाओबाई ने बिना हिचकिचाहट के मना कर दिया, क्योंकि वह अब केवल शाओमिन से प्यार करती है। और उसने पेट वाले आदमी को इसलिए काटा क्योंकि शाओमिन ने कहा था उसे 8 पैक एब्स वाले सुंदर लड़के पसंद हैं। दोनों ने शाओमिन को एक स्थिर तापमान वाले सुरक्षा बॉक्स में रखा। तभी शाओबाई के दिमाग में एक विचार आया। उससे शक हुआ कि यह रहस्यमयी मशीन एक टाइम मशीन हो सकती है। हो सकता है शाओमिन अब बन चुकी हो, बिना पेट वालों की देवी और अच्छी जिंदगी जी रही है, इसलिए वापस नहीं आना चाहती। लाओपू को शक था कि शाओमिन ने समय यात्रा की है और चिकन नगेट्स बनने वाली टाइमलाइन पर पहुंच गई है। बिल्कुल इंटरस्टेलर फिल्म की तरह वह लगातार बॉक्स को पीट रहा था, घटनाओं को होने से रोकने की कोशिश कर रहा था। जब वे दोनों सोच रहे थे, पुराने ग्राहक जिन एजेंट सामान लेकर आए, उन्होंने अंदर की रहस्यमयी मशीन देखी और कहा कि उन्होंने इसे पहले देखा है। दोनों ने यह सुनकर आंखें फाड़ लीं और उत्साह से मेज पर चढ़ गए, जिससे जिन एजेंट ने बताया कि उन्होंने यह 3 साल पहले डॉ लियू की लैब में देखी थी। लेकिन ये क्या है? शायद केवल डॉ लियू जानते हैं, लेकिन डॉ लियू 2 साल से गायब हैं और आग से लैब खंडहर हो गई है। हालांकि वह जानता था कि यह मशीन जोड़े में है और दूसरी कचरा स्टेशन पर होनी चाहिए। सुराग मिलते ही दोनों अलग हो गए। लाओपू दूसरी मशीन खोजने कचरा ट्रक पर गया। शाओबाई कंपनी में शाओमिन की रक्षा के लिए रुका, लेकिन मशीन देखकर उसके मन में एक साहसी विचार आया। अगर शुरू करने पर जो बोलो वही बन जाओ, तो क्या यह मशीन अजेय नहीं होगी?